बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी बाइक्स की पेट्रोल एवरेज के ऊपर है कि सुजुकी GS 150 कितना पेट्रोल एवरेज करती है, GD 110 कितनी पेट्रोल एवरेज करती है और GR 150 कितना पेट्रोल एवरेज करती है। तो तीन इनके ये मॉडल इस वक्त चल रहे हैं और इनमें से जो दो बाइक्स हैं वो बटरफ्लाई वाले कारपेटर हैं। जैसा कि इसके ऊपर ये रबड़ लगा हुआ है, ये बटरफ्लाई वाला कारपेटर है। और इनका एक जो सुजुकी GD 110 और GS 150 बटरफ्लाई कारपेटर में है और GR 150 की ट्यूब वाले कारपेटर में है। तो इनमें मैं आपको बताऊं कि सुजुकी GS 150 में पेट्रोल एवरेज का इशू नहीं है। मेरे पास जो बाइक्स काम के लिए आती हैं उनमें से बहुत कम गाड़ी ऐसी होती हैं सुजुकी GS 150 जो आके पेट्रोल एवरेज का कहें कि जी हमारी बाइक की पेट्रोल एवरेज ज़्यादा कर रही है। नॉर्मली सुजुकी GD 110 की जो पेट्रोल एवरेज है तकरीबन 40 तक की पेट्रोल एवरेज आपको जो है इन सिटी मिल रही होती है। तो सुजुकी GD 110 में सुजुकी GS 150 में पेट्रोल एवरेज का इशू तो ना होने के बराबर है। हाँ, सुजुकी GR 150 में और GD 110 में पेट्रोल एवरेज का इशूज है। आके कस्टमर कंप्लेन यही करते हैं जी कि हमारी बाइक की पेट्रोल एवरेज जो है वो कम है। दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास सुजुकी GS 150 बाइक है और उसकी पेट्रोल एवरेज ज़्यादा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इस बाइक की पेट्रोल एवरेज का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपकी बाइक थोड़ा सा पुराना हो चुकी है, अगर आपकी बाइक जो है तकरीबन 5-7 साल पुरानी है, इसका कारपेटर जो है अगर थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो फिर इस बाइक में पेट्रोल एवरेज का इशू आ जाता है। क्योंकि इस बाइक के जो है ये कारपेटर जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे इसके कारपेटर के अंदर निशानात जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके पेट्रोल एवरेज जो है उसकी वजह से भी कम होना शुरू हो जाती है। और दूसरी एक ये वजह होती है, अगर आपकी बाइक का इंजन का काम होने वाला हो, अगर आप इसके रिंग पिस्टन का मसला हो तो उस सूरत में भी ये बाइक पेट्रोल एवरेज जो है वो ज्यादा कर जाती है। और बाइक स्लो पे खड़ी ना हो तो इसके अलग अलग रीजन होती हैं। अगर आपके पास नई बाइक है, अगर आप की बाइक 3 से 4 साल पुरानी बाइक है, यहाँ तक कि 5 साल भी पुरानी बाइक है, तो इस बाइक की पेट्रोल एवरेज सुजुकी GS 150 की तकरीबन 40 तक आपको मिलती है। आप अगर बाइक को लोकल ड्राइव ज्यादा करते हैं जी कि आपकी बाइक डेली की चलती ही सिर्फ 8-10 किलोमीटर है तो आप कहेंगे कि मुझे पेट्रोल एवरेज 20 की मिल रही है, तो उस सूरत में आपको एवरेज कम ही देगी। क्योंकि इसकी एवरेज जो कोई भी बाइक आपके पास है उसकी एवरेज निकालने का सही तरीका कार यही है कि आप इसको लॉन्ग रूट पर चेक करें। लॉन्ग रूट से मुराद के जैसा कि आपका एक साइड का 20-25 किलोमीटर का सफर हो और दिन की आपकी बाइक अगर 40-50 किलोमीटर चल रही है तो उस सूरत में आपको इसकी पेट्रोल एवरेज बेहतर मिलेगी। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि सुजुकी GS 150 की पेट्रोल एवरेज किस वजह से ज़्यादा होती है। यहाँ तो उस बाइक का कारपेटर खराब होता है, यहाँ उसके जो है इंजन का काम होने वाला होता है। ज़्यादातर इन बाइकों के कारपेटर का ही इशू आता है। इशू क्या आता है जी कि इसके ये बटरफ्लाई का गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसके सिलाई के ऊपर निशान आ जाता है। तो ये मेरे पास एक सुजुकी GS 150 का कारपेटर है, तो इसको मैं आपको अंदर से चेक करवाता हूँ कि इस कारपेटर को बदलने की क्या वजह बनती है। आप अगर इसका ये गौर से देखेंगे, इसकी सिलाई के ऊपर जो है ये निशान आ चुका है। इसी तरह का निशान जो है इसके अंदर बुश के ऊपर है और ये इसके ट्यूब के ऊपर भी ये निशान है। तो ये निशान इसका अंदर बॉडी के ऊपर भी आ जाता है। ये इसका जेन्युइन सामान जो है सुजुकी GS 150 का, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। इसी तरह इसके ये कारपेटर का सामान भी बहुत ज़्यादा महंगा है। कंपनी से अगर आप सुजुकी GS 150 का नया कारपेटर परचेज करते हैं तो वो आपको जो है मिलेगा तकरीबन 25 से 27 हज़ार रुपये की रेंज में मिलेगा। तो इसी तरह इसका ये सामान भी महंगा है। इसका ये आप ये खाली रबड़ देख लें, ये रबड़ आपको जो है जी कंपनी से 4200 में मिलेगा। आफ्टर मार्केट ये रबड़ जो है 400 से 500 की रेंज में भी आ चुका है। इसी तरह इसकी सिलाई और इसका बुश होता है, ये जेन्युइन सिलाई बुश तकरीबन 1500 से 2000 के पास है बुश इसके अंदर लगा हुआ है। और ये लोकल बुश आपको जो है तकरीबन मार्केट से कोई 200-300 की रेंज में मिल जाता है। ये कारपेटर बदलने की जो वजह ये बनती है जी कि ये जो निशान आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ये प्लेन होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा कम निशान है। अक्सर गाड़ियों के ऊपर ये लाइनिंग बहुत ज़्यादा पड़ गई होती है, तो ये ही निशान जो है इसके कारपेटर के अंदर भी आ जाता है। अगर इसका ये निशान ज़्यादा हो तो ये अगर आप अपनी बाइक की सिलाई ट्यूब को भी चेंज कर लें, इसको कारपेटर को रिपेयर करवा लें
तो ये कार्बोरेटर उस सूरत में हमें चेंज ही करना पड़ता है अगर इसके ऊपर निशान ज़्यादा आ जाए। मार्केट में जो है जी चाइना का कार्बोरेटर आ चुका है, वो आपको तकरीबन 7 से 7.5 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाता है कार्बोरेटर। मैं तो अपनी कस्टमर्स की बाइक में अगर कार्बोरेटर का इशू आ गया तो उसके कार्बोरेटर को मैं रिपेयर करवाने से ज़्यादा बेहतर ही होता है कि इसका कार्बोरेटर चेंज कर देता हूँ। इसका चाइना का कार्बोरेटर भी 2 से 3 साल बल्कि 4 साल तक जो है बड़ा ही बेहतरीन चलता है। तो अब हम चलते हैं जी सुजुकी GD110 की पेट्रोल एवरेज की तरफ। सुजुकी GD110 की जो पेट्रोल एवरेज है वो कंपनी 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर पे क्लेम करती है, लेकिन मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन है जी वो सुजुकी GD110 की पेट्रोल एवरेज के ऊपर है कि हमारी बाइक 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर रही। तो इसका भी सुजुकी GD110 का कार्बोरेटर जो है जी वो बटरफ्लाई वाला कार्बोरेटर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इसका जो है जी ये फिल्टर जो है एयर फिल्टर वो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। सुजुकी GD110 के एयर फिल्टर को हमें हर 2000 किलोमीटर के ऊपर जो है साफ करवाना पड़ता है, 8000 किलोमीटर के ऊपर हमें इसके फिल्टर को चेंज करना पड़ता है। ये मैं आपको जेन्युइन फिल्टर की लाइफ बता रहा हूँ। अगर आप लोकल फिल्टर डालते हैं मार्केट में जो है ये लोकल फिल्टर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसके जो ओरिजिनल फिल्टर की कीमत है तकरीबन 1200 रुपये है, और लोकल फिल्टर आपको मार्केट से 350 की रेंज से लेके 700 की 800 की रेंज तक मिल जाता है। जो अगर आप अपनी बाइक में बिल्कुल हल्का फिल्टर डलवाते हैं एयर फिल्टर, तो उस सूरत में भी आपकी बाइक पेट्रोल एवरेज ज़्यादा करती है, क्योंकि इसको एयर जो है बिल्कुल कह लेंगे खुल के नहीं मिलती। लोकल फिल्टर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो सबसे हल्का फिल्टर आप इस्तेमाल करते हैं उसके फोम का बहुत ही ज़्यादा इशू है। तो अगर आप अपनी बाइक में लोकल फिल्टर डाल भी रहे हैं तो कोशिश करेंगे आप उसका जो फोम है एयर फिल्टर का फोम उसको आप ओरिजिनल ही डालें। इसकी एवरेज आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, एक तो आप अपनी बाइक के एयर फिल्टर को लाजमी चेक करें हर 2000 किलोमीटर के बाद, और उसके अलावा जो है आप अपनी बाइक को इकॉनमी स्पीड पर चलाएं। सुजुकी GS150 GD110 कोई भी बाइक ले लें, इसके कार्बोरेटर के अंदर 2 जेट होते हैं, एक हाई जेट होता है और एक स्लो जेट होता है। अगर आप अपनी बाइक को 70 से ऊपर चलाते हैं तो हाई जेट में से पेट्रोल जाएगा। अगर आप अपनी बाइक को स्लो चलाएंगे, 60 से नीचे नीचे चलाएंगे, तो इसका स्लो जेट में से पेट्रोल जाएगा। तो इन 2 चीज़ों का आप ख्याल रखें। अगर आपके पास GD110 बाइक है और आप उसे 60-70 तक चलाते हैं तो आपको ये बाइक 50 किलोमीटर तक की भी एवरेज देगी। ये नई बाइकों की मैं आपको एवरेज का बता रहा हूँ, जो कि मेरे पास बाइक्स आती हैं उनकी ये एवरेज होती है। और एवरेज को हम कैसे चेक करते हैं, रिजर्व से रिजर्व आप अपनी बाइक की एवरेज को चेक कर सकते हैं। एक बात मेरी आपने याद रखनी है कि एवरेज हमेशा लॉन्ग रोड पर चेक होती है, छोटे रोड पर एवरेज चेक नहीं होती। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और एक और चीज़ मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि आप अपनी बाइक में जो है हाई ऑक्टेन पेट्रोल का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि आजकल पेट्रोल में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। बेशक आप 50-50 की रेशो से पेट्रोल डलवा लें, 50 आप हाई ऑक्टेन डलवा लें, 50% आप ऑयल जो है पेट्रोल जो है दूसरा डलवा लें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपकी बाइक के पिक में भी फर्क पड़ेगा और इसकी एवरेज भी बेहतर होगी। और आप अगर चाहते हैं जी कि अपनी बाइक की एवरेज को किस तरीके से चेक करें, तो हमें जो है इसकी प्लग की हालत से पता चल जाता है कि बाइक पेट्रोल कैसा दे रही है। प्लग अगर ज़्यादा ब्लैक होगा तो ये बाइक की पेट्रोल एवरेज ज़्यादा होगी। अगर प्लग जो है आपकी बाइक का रेड है तो उसकी एवरेज बेहतर है। तो अब हम आते हैं जी सुजुकी GR150 की पेट्रोल एवरेज की तरफ। तो कंपनी जो है जी इस बाइक की तकरीबन 40 तक एवरेज कहती है, लेकिन नॉर्मली ये बाइक जो है 35 किलोमीटर तक की एवरेज करती है, इससे ज़्यादा ये एवरेज नहीं करती। अगर आप अपनी बाइक को बड़े ही आराम से चलाएं तो ये बाइक जो है 40 किलोमीटर तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। सुजुकी GS150 जो है 50 किलोमीटर तक की भी एवरेज देती है। मेरे ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनको ये बाइक 50 किलोमीटर तक की एवरेज दे रही है, लेकिन GR150 में एवरेज का थोड़ा सा इशू है। ये तकरीबन आपको 30 से 35 तक की ही एवरेज देती है। इसमें भी सेम वही तरीकाकार आपने इस्तेमाल करना है कि इसके एयर फिल्टर को आपने लाजमी चेक करना है। इसका एयर फिल्टर जो है जी 8 से 10 हज़ार के ऊपर चेंज होता है, हर 2000 के ऊपर आप इसके एयर फिल्टर को वॉश कर लें। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बाकी पेट्रोल की सेटिंग जो है इसकी सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।